मुझे टपोरी को देखते ही उसकी औकात का अंदाजा हो जाता है। आगे ऐसी सिचुएशन आए तो मैं वही करूंगा जो मैंने किया। कई फिल्में हमारी अगर आप देखें सलमान खान की हो या अजय देवगन की हाल ही में रिलीज हुई सिंघम, ये रीमेक की गई हैं। ये बहुत ही पॉपुलर या सक्सेसफुल फिल्मों की रीमेक्स थी और बहुत ही कामयाब रही हिंदी वर्जन में भी। बट ये एक नया ट्रेंड नहीं है। ये 1980s में भी प्रेवलेंट था जब जितेंद्र ने कई सदर्न रीमेक्स में काम किया था। साउथ में जो फिल्में बनी थी, तमिल में, तेलुगु में, उनको रीमेक किया जाता था हिंदी में। अधिकतम फिल्मों में जितेंद्र नजर आते थे और कई फिल्में, बहुत सारी फिल्में कामयाब हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि रीमेक का दौर फिर से आ चुका है। और ये जो नई फिल्म है फोर्स, ये भी एक तमिल फिल्म, एक सुपर सक्सेसफुल तमिल फिल्म की रीमेक है जिसका नाम है काका काका, जिस फिल्म में सूर्य और ज्योतिका ने मुख्य भूमिका निभाई थी। फोर्स एक टिपिकल कमर्शियल मसाला फिल्म है। इसमें आप एक्शन देखेंगे, रोमांस देखेंगे, थोड़ा बहुत ह्यूमर भी है, सटल ह्यूमर है। एट द सेम टाइम ये वेंडेटा की कहानी है, मतलब ये गुड वर्सेस इविल जो होता है उनकी कहानी है, अच्छाई और बुराई की कहानी है। ये कहानी एक नार्कोटिक्स ऑफिसर की, यानी जॉन अब्राहम की, जो ड्रग माफिया का खात्मा करना चाहता है। ड्रग माफिया चलाता है। एक नया चेहरा को कास्ट किया गया, द विलन विद्युत जम्वाल, जो बहुत ही फेरोशियस है, जो एन आई फॉर एन आई कहते हैं, एक खून का बदला खून से लेने में बिलीव करता है और वो बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही विशियस है। दूसरी ओर जॉन की ज़िंदगी में एक लड़की आती है, जिनीलिया डिसूजा, और जॉन उसे चाहने लगता है, एक दूसरे से चाहने लगते हैं, शादी भी कर लेते हैं। फिर कुछ कहानी में ऐसा होता है कि जॉन की पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, इस फिल्म के प्लस पॉइंट्स में कई प्लस पॉइंट्स हैं मैं कहूँगा। पहले तो जो कहानी है वो उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड आते हैं। दूसरा, बेशक पहला भाग ठीक हो, पर दूसरे भाग में खासकर जिस तरह से विलन और हीरो का जो क्लैश बताया गया है वो इस फिल्म का मेन स्टे है। एट द सेम टाइम इसमें जो लव स्टोरी चलती है, पैरेलल ट्रैक है, वो बहुत ही खूबसूरत है जॉन और जिनीलिया के बीच में। और जैसा कि मैंने कहा, जब अच्छाई और बुराई की लड़ाई होती है और अच्छाई ऑफकोर्स जीतती है उसमें, बट जिस तरह से वो दर्शाया गया है सेकेंड हाफ में, और खासकर फिल्म के एंड में जब हीरो और विलन सामने आते हैं और लड़ते हैं, ऐसे लड़ते हैं जैसे इट्स अ फाइट टू फिनिश, और ये फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। ऐसी कहानियां हम बहुत बार देख चुके हैं, बट फ़र्क तब होता है, फ़र्क तब नज़र आता है अगर कहानी कहने का तरीका आपको अगले 2 घंटे तक बांधे रखे। मतलब ये कि अगर फिल्म में दम है और अगर अगले 2 घंटे तक आप पलक नहीं झपकाते या पर्दे पर ही देखते रहते, तो यानी उस फिल्म की जीत मानी जाती है। और यही इस फिल्म के लिए लागू होता है, फोर्स के लिए, जो बेशक कहानी में नयापन हो ना हो, बट कहानी कहने का तरीका, कहानी में ऐसे दाव पेच है, कहानी में ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स है, कहानी में ऐसे इंटरेस्टिंग मोड आते हैं जिसे देख आपको लगता है कि वाह, मज़ा आ गया। जिस तरह से डायरेक्टर निशिकांत कामत ने कहानी कही है, जैसा कि मैंने कहा, ये कमर्शियल टिपिकल मसाला फिल्म है, बट एट द सेम टाइम एक सेंसिबल मसाला फिल्म है। ऐसा नहीं कि 5 आदमी हवा में उड़ रहे हैं या एक मुक्का मारते हैं, तो इट्स प्योर रॉ एक्शन। मुक्कों से लड़ाई होती है, हाथों से लड़ाई होती है, उस तरह का एक्शन है। अगर एक्टिंग की बात करें तो जॉन अब्राहम के कंधों पर एक वाकई बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए क्योंकि एक बहुत ही पावरफुल रोल उन्हें सौंपा गया है। और ये पावरफुल रोल सबसे पहले एक बहुत ही काबिल एक्टर ने निभाया था जिसका नाम है सूर्या। पर हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि जॉन ने उसे अपनी तरीके से इंटरप्रेट किया है। धूम अगेन एक टेक्निकली एक्शन फिल्म नहीं कही जा सकती, पर धूम के बाद उन्होंने इस फिल्म में काम किया। आई थिंक ही इज डन अ वेरी वेरी गुड जॉब। ये फिल्म उनके लिए कम बैक व्हीकल साबित होना चाहिए। जिनीलिया इज अ वेरी अंडररेटेड एक्ट्रेस। अगर आप उन्हें रोल दें और उन्हें अपॉर्चुनिटी दे तो आई एम श्योर शी कैन राइज टू द ओकेजन। नया चेहरा विद्युत जम्वाल इज टेरिफिक। विद्युत ने जो काम किया है वो कमाल का है। पर्सनालिटी तो बहुत अच्छी है, बट द सेम टाइम ही स्ट्राइक्स टेरर। उनकी आंखों में जो बात है, उनके एक्सप्रेशन जो है, जिस तरह से वो चलते हैं, जिस तरह से एक्ट करते हैं, आई थिंक ही इज एन एक्टर टू वॉच। और आने वाले दिनों में हम उनके बारे में बहुत सुनेंगे। इसके अलावा जो अन्य एक्टर्स हैं, मोनिश बहल बहुत अच्छे हैं, खासकर फिल्म के अंत में। संध्या मृदुल एज ऑलवेज इज अ कम्पिटेंट एक्ट्रेस। अमित गौर, कमलेश सावंत, इन सभी का रोल ठीक है, अच्छा है। फोर्स एक वाकई में दमदार फिल्म है। एक ऐसी फिल्म जो दर्शकों को, खासकर चाहे वो यूथ हो, चाहे वो मसाला फिल्मों के शौकीन हो, चाहे वो मल्टीप्लेक्स ऑडियंस हो, चाहे ऑफकोर्स वो सिंगल स्क्रीन ऑडियंस हो, उन्हें पसंद आनी चाहिए। इसके
इसके डायलॉग, इसकी परफॉर्मेंसेज, इसकी एक्टिंग, एवरीथिंग इज टॉप क्लास। मैं इसे 5 में से 4 स्टार्स देता हूँ।